इस मूवी की कहानी 16वीं सदी से शुरू होती है, जब लोग समुद्री जहाजों से यात्रा किया करते थे। एक समुद्री लुटेरे ने अपने बेशकीमती खजाने को एक आइलैंड पर छुपा दिया। अपने मरने से पहले उस लुटेरे ने आइलैंड के मैप को 3 हिस्सों में बांटकर अपने बेटों को दे दिया। वो तीनों भाई मैप को लेने के लिए एक दूसरे के जहाज पर हमला करते रहते थे। एक दिन मैप को लेने के मकसद से सबसे छोटा भाई डॉग ब्राउन अपने बड़े भाई हैरी के जहाज पर हमला कर देता है। डॉग ब्राउन हैरी से उस मैप के बारे में पूछता है, लेकिन हैरी मैप को देने से इनकार कर देता है। हैरी अपने आप को बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है। तभी हैरी को बचाने के लिए उसकी बेटी मॉर्गन आ जाती है। वो उसे समुद्र में से निकालकर अपनी नाव पर ले आती है, लेकिन डॉग ब्राउन का एक साथी हैरी को गोली मार देता है। मॉर्गन हैरी को एक गुफा में छिपाकर उसे डॉग ब्राउन से बचा लेती है, लेकिन खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। हैरी मरने से पहले मॉर्गन को मैप दे जाता है, जिसे उसने अपने सर पर बनवाया हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम मूवी के हीरो शॉन को देखते हैं, जो एक पेशेवर चोर होता है। चोरी के मकसद से वो एक रॉयल पार्टी में घुस जाता है। वो एक औरत के हार को चुरा लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इंग्लैंड पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे गुलामों के साथ में कैद कर दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में मॉर्गन को जहाज पर दिखाया जाता है, जहां पर पैट्रिक ने विद्रोह कर दिया होता है। वो अपने आप को जहाज का नया कैप्टन घोषित कर देता है, क्योंकि पिछले कई महीनों से वो कोई अच्छी लूट नहीं कर पाए थे। मॉर्गन पैट्रिक का विरोध करती है और उन्हें उस आइलैंड के बारे में बताती है जहां पर बेशकीमती खजाना छिपा हुआ है। इसलिए सभी लोग खजाने के लालच में उसके साथ में मिल जाते हैं। मैप लैटिन भाषा में होता है, इसलिए मॉर्गन जमैका पोर्ट में जॉन रीड के साथ गुलाम खरीदने जाती है। जॉन रीड किताब खरीदने के लिए मार्केट चला जाता है। मॉर्गन गुलाम देखने के लिए जेल में जाती है, जहां पर उसे शॉन मिलता है। भाग्यवश मॉर्गन उसे देख लेती है और उससे लैटिन भाषा के बारे में पूछती है। शॉन को लैटिन भाषा आती थी, इसलिए वो मॉर्गन को इम्प्रेस कर लेता है। मॉर्गन शॉन को खरीदने के लिए सबसे बड़ी बोली लगाती है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और वो मॉर्गन को पहचान लेते हैं। दरअसल मॉर्गन एक समुद्री लुटेरी थी, इसलिए सरकार ने उसके पोस्टर लगाए हुए थे। वो दोनों पुलिस की घोड़ा बग्घी को लेकर निकल जाते हैं। वो बाजार में तबाही मचाते हुए वहां से भाग जाते हैं। मॉर्गन जॉन रीड को लाना भूल जाती है, इसलिए पुलिस उसे पकड़ लेती है। जॉन रीड पुलिस को खजाने के बारे में बता देता है और उनका खबरी बन जाता है। मॉर्गन शॉन से मैप को पढ़ने के लिए कहती है। शॉन को उस मैप में आइलैंड की आधी लोकेशन मिलती है। मॉर्गन दूसरा मैप लेने के लिए अपने अंकल के पास में जाती है। डॉग ब्राउन भी मैप लेने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। वो मॉर्गन पर हमला करता है और उसे लोहे की चैन से बंदी बना लेता है। शॉन चालाकी से बारूद को फैला देता है और आग से धमाका कर देता है, जिससे मॉर्गन अपने आप को आजाद कर लेती है। डॉग ब्राउन अपने भाई को मार देता है, लेकिन मरने से पहले वो मैप के दूसरे हिस्से को मॉर्गन को दे जाता है। डॉग ब्राउन का एक साथी मॉर्गन को एक गोली मार देता है, लेकिन वो लोग भागने में सफल हो जाते हैं। मॉर्गन जहाज में दोनों मैप को मिलाती है और उसे आइलैंड की लोकेशन मिल जाती है। गोली लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। शॉन गोली को निकालने में मदद करता है और उसके घाव पर पट्टी भी कर देता है। मॉर्गन को वो आइलैंड दिख जाता है, लेकिन वो एक बहुत बड़े तूफान में फंस जाते हैं। जॉन रीड कबूतर में आइलैंड की लोकेशन लिखकर पुलिस के पास में भेज देता है। तेज तूफान की वजह से पानी की बड़ी बड़ी लहरें बन गई होती हैं और उनका जहाज उस तूफान को झेल नहीं पा रहा होता है। इसलिए मॉर्गन अपने साथियों के साथ में नाव से निकल जाती है। शॉन भी उसके साथ में जाने के लिए पानी में कूद जाता है। तेज तूफान और ऊंची लहरों की वजह से उनकी नाव पलट जाती है। नाव पलटने से उनके 2 साथी मर जाते हैं, लेकिन नाव को पकड़कर वो लोग अपनी जान बचा लेते हैं। तूफान जाने के बाद में मॉर्गन और उसके साथी आइलैंड के पास में पहुंच जाते हैं। डॉग ब्राउन भी उनका पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है और मॉर्गन के जहाज पर कब्जा कर लेता है। डॉग ब्राउन तीसरा मैप देकर अपने साथियों को खजाने ढूंढने के लिए भेज देता है। दरअसल पहले 2 मैप में आइलैंड की लोकेशन थी और तीसरे मैप में खजाने की लोकेशन थी। शॉन बड़ी चालाकी से तीसरे मैप को डॉग ब्राउन से चुरा लेता है, लेकिन डॉग ब्राउन के गुंडों से बचने के चक्कर में वो दलदल में फंस गया होता है। मॉर्गन वहां आकर उसकी जान बचा लेती है। इसके बाद में तीनों मैपों को रखने से उन्हें खजाने की असली लोकेशन मिल जाती है, जो नीचे एक गुफा में होता है। शॉन और मॉर्गन रस्सियों की मदद से नीचे गुफा में जाते हैं। अंदर जाने पर उन्हें वो बेशकीमती खजाना मिल जाता है, जिसे देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो दोनों खजाने के बारे अपने साथियों को बताने जाते हैं, लेकिन डॉग ब्राउन वहां आ जाता है। वो मॉर्गन और शॉन को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। जॉन रीड को समुद्र के किनारे पर शॉन मिल जाता है। वो उसे धोखे से डॉग ब्राउन के पास में ले जाता है
जहां पर इंग्लैंड पुलिस भी आ गई होती है। डॉग ब्राउन और पुलिस दोनों एक हो जाते हैं। शॉन को पुलिस के द्वारा बंदी बनाया लिया जाता है। दूसरी तरफ मॉर्गन भी बच जाती है, लेकिन डॉग ब्राउन और पुलिस खजाने को चुराकर अपने जहाज पर रख लेते हैं। मॉर्गन अपने जहाज में घुस आती है और अपने साथियों को छुड़ा लेती है। वो डॉग ब्राउन के गुंडों को पानी में गिरा देते हैं और अपने जहाज को खजाने वाले जहाज की तरफ मोड़ देते हैं, जिसे इंग्लैंड पुलिस ले जा रही होती है। डॉग ब्राउन को पता लग जाता है मॉर्गन उन पर हमला करने आ रही है, इसलिए वो शॉन को फांसी देकर मारने वाला होता है, लेकिन मॉर्गन गोली मारकर शॉन को बचा लेती है। इसके बाद में दोनों एक दूसरे के जहाजों पर तोपों से हमला कर देते हैं। मॉर्गन डॉग ब्राउन के जहाज को काफी नुकसान पहुंचा देती है, लेकिन उसे नष्ट नहीं कर पा रही होती है, इसलिए वो उनके जहाज पर चली जाती है। वो नीचे जहाज में रखे बारूद में आग लगा देती है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस जहाज में छेद हो जाता है और वो डूबने लग जाता है। शॉन अपने आप को आजाद करके जहाज के उस हिस्से में चला जाता है जहां पर खजाना रखा होता है। धमाके की वजह से खजाने के नीचे वो दब जाता है और पानी में डूबने लग जाता है। मॉर्गन शॉन को बचाने का वादा करके डॉग ब्राउन से लड़ने चले जाती है। ब्राउन को तलवारबाजी अच्छे से आती थी, इसलिए वो मॉर्गन को हरा देता है। वो जहाज के ऊपरी हिस्से से मॉर्गन को गिरा देता है। मॉर्गन नीचे तोप के पास में आकर गिरती है। तभी ब्राउन भी नीचे आ जाता है और वो उसे चालाकी से तोप के सामने ले आती है। मॉर्गन तोप को चलाकर उसके चिथड़े उड़ा देती है। इसके बाद में वो शॉन को बचाने जाती है और खजाने पर एक लकड़ी के डिब्बे को रस्सी से बांध देती है। जहाज के डूबने पर लकड़ी के डिब्बे की मदद से वो खजाने को निकाल लेते हैं। मॉर्गन खजाने को अपने साथियों में बांट देती है। मूवी के एंडिंग में मॉर्गन और उसके साथियों को जहाज पर डांस करते हुए दिखाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो देखकर लगता है कि खजाने का थोड़ा सा हिस्सा आपको भी मिल गया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका कोई सुझाव या गिला शिकवा हो तो नीचे जरूर कमेंट करें। तब तक के अलविदा, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।